हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्रिश्चियन वाइफ्स के अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में क्या क्या राइट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो इंटरफेथ मैरिज होती हैं दोस्तों, या इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो उन्होंने उसमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं उनकी वाइफ्स को, या वुमेन के क्या क्या राइट्स हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिश्चियन वाइफ्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, सेक्शन 31 टू 49 में प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 19, जिसमें ये क्लैरिफाई करके बताया गया है कि क्रिश्चियन वाइफ के क्या क्या राइट्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक विडो है, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है और वहां पर कोई भी विल नहीं है, तो जो वाइफ है और जो लीनियल डिसेंडेंट्स हैं या उसके जो वंशज हैं जो कि उसकी लाइन से चले आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उसके जो भाई हैं, ब्रदर्स हैं जो अभी तक जीवित हैं, उसके बड़े भाई हो सकते हैं, छोटे भाई हो सकते हैं, या फिर उसके जो सिस्टर्स हैं, तो इनमें जो प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो विडो होगी उसको 1/3 शेयर मिलेगा और बाकी का जो बचा हुआ 2/3 शेयर है वो डिवाइड होगा उन लीनियज डिसेंडेंट्स या वंशजों में, उनके जो है उनमें डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि वहां पर कोई भी लीनियल डिसेंडेंट नहीं है दोस्तों, तो फिर पूरी प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के पास आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर लीनियल डिसेंडेंट्स या वंशज नहीं है बट उसके उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि लीनियल डिसेंडेंट नहीं है या वंशज नहीं उनके, फिर भी उनके रिलेटिव्स हैं, चाहे उनके मेल साइड से हो चाहे फीमेल साइड से हो, तो अगर वो भी वहां पर जिंदा है तब ये प्रॉपर्टी जो है हाफ शेयर में डिवाइड होगी। हाफ प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाएगी और क्लेम करने पर आधी प्रॉपर्टी जो है वो उन रिलेटिव्स के पास चली जाएगी। और अगर रिलेटिव्स भी नहीं है दोस्तों, जैसा मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया था कि अगर रिलेटिव्स भी नहीं है और उनके वंशज या डिसेंडेंट्स भी नहीं है वहां पर, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी है वो क्लियरली फिर वाइफ के पास ही रहेगी। क्रिश्चियंस में भी ये प्रावधान दिए गए हैं कि वो दो बीवियां एक साथ नहीं रख सकते हैं या दो शादियां एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको दूसरी शादी करना है तो उनको पहली बीवी को डाइवोर्स देना होगा। अगर उसकी डेथ हो गई है तो भी फिर उसके बाद वो सेकंड मैरिज कर सकता है। और अगर उसने डाइवोर्स दे दिया है और सारे ड्यूज ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, वहां पर वो एलिमनी अमाउंट उसने पे कर दिया है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी वाइफ के पास नहीं जाएगी। बट दोस्तों, एक और कंडीशन आती है कि अगर पहली वाइफ के होते हुए उस क्रिश्चियन मैन ने एक दूसरी शादी जाके वहां पर कर ली है। अब दूसरी शादी भी उसने वहां पर कर ली, अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसा कि हमने हिंदू लॉ में देखा था कि वो मैरिज वाइड डिक्लेयर हो जाती है बट जो उसके बच्चे होते हैं उनको वहां पर उस प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है। बट अगर हम क्रिश्चियन लॉ की दोस्तों अगर बात करते हैं तो यहां पर उसको इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का शेयर नहीं मिलेगा दोस्तों। क्रिश्चियन लॉ क्लियरली बोलता है कि अगर सेकंड वाइफ से कोई बच्चे भी हो रहे हैं तो भी अगर फर्स्ट वाइफ को उसने डाइवोर्स नहीं दिया हुआ है इस कंडीशन में, तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों के पास और उसकी पहली बीवी के पास ही रहेगी। दूसरी बीवी जो है उसके पास किसी भी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ना ही उसका उसमें कोई राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटरफेथ के बारे में। इंटरफेथ मैरिज आजकल बहुत जनरल हो चुकी है, हम देख रहे हैं इंटर रिलीजन भी मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट भी मैरिज हो रही है। तो क्या इसका गवर्नेंस कैसे होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वहां से ये चीजें गवर्न होती हैं दोस्तों। और जनरली ये होता है कि अगर आपने एक हिंदू से शादी करी है तो उसके पर्सनल लॉस के हिसाब से आपको वहां पर प्रॉपर्टी इनहेरेंट होती है या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा आपको मिलता है दोस्तों। अगर आप मुस्लिम भी हैं या आप किसी और कास्ट से भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हस्बैंड का जो पर्सनल लॉ है, जो हस्बैंड का पर्सनल लॉ गवर्न करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रियार्चल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो हस्बैंड का पर्सनल लॉ होगा वो हमेशा प्रवेल करेगा। अगर मान लीजिए एक मुस्लिम वुमेन की शादी हो गई है, एक हिंदू व्यक्ति से उसकी शादी हुई है, या फिर एक हिंदू वुमेन है उसकी शादी जो है वो एक मुस्लिम मैन से हो चुकी है दोस्तों, बट जो हिंदू वुमेन थी उसने अपने आप को मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट नहीं किया अपनी पति की डेथ से पहले, तो जो मेहर की परंपरा है, मेहर के हिसाब से जो भी उसका अमाउंट जो डिसाइड किया गया है दोस्तों, तो उसको वो मेहर का अमाउंट तो मिलेगा दोस्तों। बट क्योंकि वो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हुई है, उसने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए उसको
उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक मुस्लिम नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्रिश्चियंस के बारे में। अगर हस्बैंड जो है वो क्रिश्चियन है और उसकी वाइफ का जो है कोई डिफरेंट रिलीजन है, चाहे हिंदू है, जैन है, सिख, कुछ भी हो सकता है, और अगर वो विडो हो गई है दोस्तों, तो उसके लीनियल डिसेंडेंट्स जो हैं या उसके जो वंशज हैं उसके पुरुष के या उसके पति के, उसके डिसेंडेंट्स जो है वो 2/3 शेयर रखेंगे और वो जो 1/3 शेयर है वो शेयर उस विडो को जाएगा दोस्तों। बट अगर वहां पर कोई लीनियल डिसेंडेंट्स नहीं है और अगर कोई बच्चे अलाइव हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है हाफ शेयर में डिवाइड हो जाएगी। उस बच्चों को हाफ शेयर मिलेगा, उन बच्चों का हाफ शेयर होगा वहां पर, और जो मदर है उसका वहां पर हाफ शेयर होगा दोस्तों। तो दोस्तों जनरली ये देखा जाता है कि यहाँ पर जेंडर बेस के आधार पर महिलाओं के साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं और कई बार होते भी हैं डिस्क्रिमिनेशन। जनरली देखा जाता है, हिंदू सोसाइटी में भी देखा जाता है, मुस्लिम्स में भी देखा जाता है कि अधिकतर वुमेन्स को जो है प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए जाते हैं। अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको प्रॉपर्टी में या हस्बैंड को जो भी हिस्सा मिलने वाला है उसमें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जिससे कनेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।